वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि 24,700 से बाजार आएगा तो मैं एंट्री करूंगा कॉल में। वैसा ही बाजार आया 24,700, कंफर्मेशन मिली, कॉल में एंट्री ली, प्रॉफिट हुआ। पूरे दिन में क्या हुआ उस पर नज़र डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। देखिए, एक बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ पहले, 2 मिनट आपके लेके वीडियो में। कई लोगों की कंप्लेंट आ रही है कि वीडियो लंबा होता है। देखिए, अब मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं यूं फुर फुर घुमाऊं और 2 मिनट में वीडियो बना के आपको दे दूं जिससे आप प्रॉफिट कमा लें। अगर ऐसा होता तो जादू की छड़ी मैं ही घुमा लेता, है कि नहीं। दूसरी चीज़, अगर 8 मिनट का वीडियो है या 10 मिनट का वीडियो है या 6 मिनट का वीडियो है, कोशिश मेरी भी कम से कम टाइमिंग की रहती है। मुझे पता है आप लोग बिजी बहुत है, इसीलिए मेरी भी कोशिश ये रहती है कि कम से कम समय में जो ज़रूरी बात है वो ही की जाए वीडियो में। इसके अलावा वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। पूरा नहीं देखते तो चीज़ें मिस हो जाती हैं आपसे। कल मैंने कहा था आर्बिट्रेज वालों को कि 24,600, 24,800, 50 गैप आप लेके रख सकते हैं। जिन भी लोगों ने लिया उनको प्रॉफिट हुआ, उनका रिप्लाई भी आया, उनका थैंक्स भी आया। देखिए, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेवल निकालते हैं, सिर्फ एक लाइक और एक कमेंट इतना ही मांगते हैं आपसे। इसके अलावा कोई, और ये करने में मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। तो इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया कीजिए। शेयर उन दोस्तों के पास जिनको इनसे फ़ायदा हो सके। बाजार जैसा हमने सोचा था बिल्कुल एक्यूरेट वैसा चला। कहीं भी 1% भी बाजार में टेंशन नहीं थी। देखिए, पहले एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये तो नॉर्मल कैंडल है जो लगाई है। एक कैंडल का वीडियो दोबारा मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, आई बटन पे दे दूंगा, वहां पे आप चेक कर लेना इस फॉर्मूले को जो मैंने वीडियो दी थी। अब देखिए, उसी जो वीडियो में हमने बताया था उसी चीज़ का हाइकन का चार्ट लगा लिया है मैंने। 29 तारीख को बाजार खुला, ये पहली कैंडल है। लेवल का ब्रेकआउट हुआ आपके हिसाब से इस कैंडल पे 9:35 पे। इससे ब्रेकआउट हुआ, इससे कंफर्मेशन मिली, आप एंट्री बना सकते थे। ऑलमोस्ट 24,790 तक पहुंचते आप, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट लेते। 90 पॉइंट का मतलब है कि प्रीमियम अगर आप कुछ लेते तो वो आपको जरूर एक का 2 रुपये जरूर हो जाता, डबल जरूर हो जाता। अब इसके अलावा एक चीज आपको बताता हूँ मैं। देखिए, बाजार इसके बाद अब एक रेड कैंडल बन गई। मैंने बोला रेड कैंडल पे अलर्ट होना है आपको। अलर्ट हो गए, अगली रेड बनी नहीं बनी तो हम क्यों निकलेंगे ट्रेड में से। बने रहो यहाँ तक ऊपर तक। इसीलिए 24,790 तक की रैली आप राइड कर सकते थे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद बाजार ने रेड कैंडल बताई, हम अलर्ट हो गए। अगली कैंडल देखिए, मैंने आपको बार बार एक चीज समझा रहा हूँ। मैं जब बाजार ऊपर से नीचे गिरना शुरू होगा तो इस कैंडल में वो कैसी बनेगी, वो ऐसी ही बनेगी, खुलेगी और खुलते ही नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। इस कैंडल को आप देखोगे, इसमें थोड़ा विक है, ये नहीं चाहिए मुझे। पहला लाल कैंडल आनी चाहिए, वो लाल कैंडल आ गई। दूसरा विक नहीं चाहिए, यहाँ से हरी आने के बाद लाल आई, ट्रेंड चेंज हुआ, हम अलर्ट हो गए। अगली कैंडल, 2 कैंडल में हमें ऐसा चाहिए कि ऊपर विक ना हो। अब इसमें विक था, इसमें एंट्री नहीं बनाई मैंने, इसमें एंट्री हम बनाएंगे। विक नहीं है ना, ऊपर नीचे विक है, ऊपर नहीं है। यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। अगला टारगेट धीरे धीरे करते करते 24,625, 24,760 से 24,625, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट मिले हैं आपको इस फॉर्मूले से। अब एक चीज आती है कि हम यहाँ पे क्यों नहीं एग्जिट हुए। भाई, यहाँ पे हमें एग्जिट होना चाहिए था। हम एग्जिट तो तब होते ना जब नीचे भी होती। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। उस वाली वीडियो के फॉर्मूलों में उसका पार्ट 2 भी जल्दी लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए। जब बाजार नीचे से चढ़ता हुआ आ रहा है तो मेरे को विक चाहिए ये। अगर नीचे विक नहीं है, जैसे ये है कैंडल, मैं इसमें एंट्री नहीं बनाऊंगा, मैं इस कैंडल पे एंट्री बना दूंगा। देखिए, बाजार यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, ट्रेंड चेंज का सिग्नल मिला, डोजी कैंडल बनी, अगली कैंडल बनी। इस पे ये विक नहीं होना चाहिए। वेट करेंगे, वेट करो, इधर भी नहीं मिली, इधर भी नहीं मिली, इधर भी नहीं मिली, ये मिली कैंडल आके, जिसमें नीचे विक है, ऊपर भी विक है, दिख रहा है आपको।
जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो आप यहीं से एंट्री बना लेंगे ट्रेंड चेंज होने के बाद, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है। 640 पे एंट्री ले रहे हैं, 625 हमारा लेवल है। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यार। एक दो रुपए चीज महंगी सस्ती होती है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस कैंडल में जब भी कोई कैंडल बनती है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनती है कैंडल। देखिए बताऊंगा मैं आपको। यहाँ से ओपन हुई, ओपन होने के बाद अगर उसे नीचे जाना होगा तो वो सीधा नीचे चली जाएगी यूं, और यूं जाने के बाद वो कैंडल बनेगी यूं। ये ये कैंडल चाहिए मेरे को जब भी मेरे को सेलिंग करनी है तब। समझ गए आप? इसके अलावा अब मेरे को बाइंग के लिए कैंडल चाहिए कि जब मेरे को बाइंग करनी है। जब भी बाइंग के लिए कैंडल चाहिएगी तब इसमें नीचे से फोर्थ शुरू हुई और ऊपर जाके ये कैंडल बन गई। इसकी थोड़ी सी विक चल सकती है, लेकिन सेलिंग वाली में बिल्कुल भी विक नहीं चलेगी। समझ गए आप? शर्त यह है कि ये लाल होनी चाहिए सेलिंग में है तो, और बाइंग में है तो ग्रीन ग्रीन होनी चाहिए। ऐसी ही हमें ये मिली। देख रहे हो थोड़ी सी विक है, ये थोड़ी सी विक है। यहाँ से जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, टाइम हो जाएगा इस चीज को आपको फॉलो करते हुए, तो आप एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे विक थी, नहीं थी नीचे विक, और हमें तो नीचे विक चाहिए, लेकिन वो कैंडल रेड भी तो होनी चाहिए अगर ऊपर से गिरते हुए आ रहे हैं। और अगर ग्रीन है, यहाँ से ऊपर जाना है बाजार को, तो यहाँ पे विक होनी चाहिए थी, नीचे विक तो नहीं है, इसीलिए एंट्री नहीं बनती थी। समझ गए आप? एंट्री तब बनती ग्रीन में जब नीचे से विक होती। ये तो ऊपर से विक है, ऊपर से विक नहीं चाहिए। बाजार फिर नीचे आता है लेवल पे, फिर रिट्रेस करता है। अब देखिए यहाँ से हमें कंफर्म मिला कि बाजार यहाँ से वापस हो रहा है। उसके बाद अगली कैंडल से हमें कंफर्मेशन मिला, नहीं मिला, इसमें विक मिल गई हमें। यहाँ से हम एंट्री कर सकते थे, यहाँ से एंट्री करा, ऊपर टारगेट, उसके बाद दोबारा फिर नीचे टारगेट। ये मैंने ग्रुप पे भी आपको रेगुलर अपडेट में देता रहता हूँ इन चीज़ों की, कि किस तरीके से आपको ट्रेड करने हैं। और अगर उसके बाद भी देखिए आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था 24,700 पे पहले हम एंट्री लेंगे तेजी में, वो हमें मिली। उसके बाद नॉर्मल चार्ट अगर आप देखेंगे, देखिए नॉर्मल चार्ट कर देता हूं मैं इसको, कैंडल कर दिया और क्लियर हो जाएंगी आपको चीजें। ये नॉर्मल चार्ट कर दिया, बाजार खुला, खुलने के बाद लेवल को तोड़ा, कंफर्मेशन मिली, उसके बाद ऊपर, फिर यहाँ से बाजार टूटा, लेवल तक आया, लेवल टूटा, कंफर्मेशन मिली, फिर यहाँ लेवल टूटा, नीचे लेवल की कंफर्मेशन इसके हिसाब से मिल गई, लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से कंफर्मेशन नहीं थी। इसीलिए मैं कहता हूँ ऑप्शन चेन देखा करो। यहाँ पे आप देखते तो डेटा 1 लाख से ज्यादा ओआई का फर्क था इस समय, जब ये कैंडल यहाँ पे थी 1 लाख से ज्यादा ओआई, इसीलिए बाजार नीचे नहीं गया। वापस आता है बाजार, कंफर्मेशन देता है अगला टारगेट। या तो आप इस कैंडल स्टिक को फॉलो कर लो अगर आपको उससे परेशानी हो रही है तो। ये मैंने सिर्फ आपको इसीलिए बताई थी कि ताकि आप लंबे ट्रेंड में चल सकें। अगर आप इंट्राडे में यूज करना चाहते हैं, इंट्राडे में भी बहुत अच्छी काम करती है, 5 मिनट में, 15 मिनट में। देखिए 15 मिनट लगा देता हूं मैं इसको। ओपन हुई, ओपन होने के बाद देखिए कहीं भी नो डाउट 15 मिनट में बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन मिलती है आपको। नो इफ नो बट, अगर लंबे ट्रेंड में रहना है आपको तो। यहाँ से ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद यहाँ से फिर हमें कंफर्मेशन मिला, कंफर्मेशन मिलने के बाद फिर हम नीचे आए, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आए, फिर यहाँ आए। ये चीज अगर आप नॉर्मल कैंडल में देखोगे तो वहां कुछ आपको इस तरीके की दिखेगी। देखिए ये नॉर्मल कैंडल लगाई हमने 29 तारीख को। देखिए ना ये नॉर्मल कैंडल है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा फॉर्मूला करते हैं। मैं जो खुद करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ हैकेनेशी देखता हूँ ट्रेंड के लिए। बाकी मैं फॉलो करता हूँ नॉर्मल अपना चार्ट पैटर्न, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम नॉर्मल फॉलो करूंगा। 29 तारीख ये नॉर्मल फॉलो किया, उसी के हिसाब से मैंने ट्रेड लिए। सिर्फ ट्रेड में बने रहने के लिए हाइकन ऐशी का यूज मैंने किया। ये बात आज की हो गई। कल एक्सपायरी है, 50 के लेवल होंगे, याद रखिएगा। अभी क्लोजिंग है 24,634 पे, अगला लेवल बनेगा 24,650, 24,700, 24,750, 24,800 से 815 का जोन, नीचे 24,625 से 24,600, 550, 24,500। हर 50 का लेवल काम करेगा, रेगुलर लेवल भी हमारे काम करेंगे, याद रखिएगा। और एक दिन में आपको हाइकन ऐशी का
कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। 10 दिन इसको टेस्ट कीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि किस कैंडल से कब एंट्री मिलती है। अगर बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, मैंने बोला था आपको 200-250-300 पॉइंट की गिरावट है बैंक निफ्टी में, तो ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट की गिरावट हुई है बैंक निफ्टी में। आप डोजी कैंडल बनी है, हो सकता है रिवर्स आपको मिल जाए कल। और ये मैंने परसों फ्राइडे भी कहा था, ऑप्शन चेन का डेटा देख के मार्केट बंद होने से पहले क्या आपको गैप अप मिल सकता है, वैसा ही आज हुआ। ओवरऑल ओआई ऑप्शन चेन में इधर 22 लाख है पुट की साइड, इधर 36 लाख है, ऑलमोस्ट मंदी बता रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ है? 24,700 पे, इधर 1,90,000 है, इधर 1,24,000 है। रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है 24,700 पे, 700 750 रेजिस्टेंस, 700 पे पहला, 750 पे दूसरा। सपोर्ट देखेंगे 24,650, इधर 1,19,000 है, इधर ऑलमोस्ट 68,000 है। सपोर्ट भी आपको 24,650 में मिल जाता है। जिस तरीके से दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, उस तरीके से दो सपोर्ट भी मिल रहे हैं आज आपको। बड़ी भिड़ी हुई रेंज मिल के आ रही है मार्केट की। इससे नीचे 24,600 पे बिल्कुल क्लियर सपोर्ट है, इधर 1,72,000 है, इधर 42,000 है। तो 24 ये लेवल हमारा जो है 650-700, यही ट्रेवल करती हुई मार्केट आपको दिख सकती है 11-12 बजे तक। क्या करना है? सिर्फ आपको 11 बजे कॉल और पुट का ओआई देखना है एट द मनी का। मान लीजिए 24, अभी जो क्लोजिंग है 24,634 पे है, 650 का, इधर 77, इधर 33, ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा आ रहा है। अगर ये 11 बजे देखना है, 80 से कम है तो बाजार रेंज बाउंड है, 80 से ज़्यादा है 100 तक तो बाजार थोड़ा वॉलेटाइल है, और अगर 100 से ज़्यादा है तो ये फिर हैवी वॉलेटाइल है। अब मान लीजिए 12 बजे आपको 80 दिख रहा है, इसका मतलब वॉलेटाइल है, क्योंकि 11 बजे तक 80 हो जाना चाहिए था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। FII DI डेटा देखेंगे आज 29 तारीख का नेट में। आज 29 तारीख है, हाँ जी 29 तारीख है। नेट में 5,687 करोड़ की सेलिंग है, और 5,843 करोड़ की बाइंग है DIS की। तो 100-200 करोड़ की बाइंग ज़्यादा है। FII कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, DI कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ, ट्रेंड के लिए हैकेनेशी लेवल्स एंट्री एग्जिट के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर उसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका यूज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।